स्वागत है। 10वीं कक्षा 10 के विज्ञान के विषय पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक। तब तक हमने पढ़ चुके हैं कि कार्बन की विशेषता पढ़ चुके हैं पहले 2 वीडियो में, और इसके अतिरिक्त हमने जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया है, और साथ ही हाइड्रोकार्बन क्या है तथा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था। अब जो कार्बन के यौगिक बनते हैं, हमने पढ़ा कार्बन यौगिक बनते हैं, तो अब उनकी पहचान बन गए, लेकिन उनको अलग अलग करने के लिए हमें उनका नामकरण करने की आवश्यकता पड़ी। जैसे किसी भी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक संतान हैं, एक जैसी या अलग अलग, तो हमें उनका नामकरण करना पड़ता है। किसी का कुछ नाम मोहित रखा, सोहन रखा, ये नाम। इसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों की पहचान करने के लिए, जिसे हम उसका नाम लेने पर ले लिया, सीधा ही मोहित ले लिया, तो सिर्फ मोहित ही पर ही हमारा पता चलेगा। तो इस प्रकार ही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, नामकरण की आवश्यकता हो गई। अब नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति रूढ़ पद्धति, पहली हो गई रूढ़ पद्धति, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति। अब 3 नंबर हो गई हमारी IUPAC पद्धति। 3 पद्धति होगी। ये 3 पद्धति के आधार पर नामकरण पढ़ेंगे। पहली रूढ़ पद्धति, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति, तीसरी IUPAC पद्धति। अब पहले हम सिर्फ रूढ़ पद्धति के बारे में पढ़ेंगे इस भाग में, और अगले भाग में व्युत्पन्न पद्धति के बारे में, और इससे अगले भाग में रूढ़ पद्धति। पहले रूढ़ पद्धति है क्या, किसके आधार पर नामकरण किया जाता है? रूढ़ का अर्थ है प्राचीन, यानी पुरानी, सबसे पुरानी जो हमारी पद्धति है वो रूढ़ पद्धति है। रूढ़ पद्धति में क्या किया जाता है? जो कार्बनिक यौगिक है जिसका नामकरण किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उसके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर या उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जो यौगिक है उसका प्राकृतिक स्रोत जिससे प्राप्त होता है उसके आधार पर, या जो कार्बनिक यौगिक है उसके गुणों के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। 1 नंबर उदाहरण है हमारा CH4। CH4 का नाम है मार्स गैस। CH4 का हम रूढ़ नाम है मार्स गैस। अब बहुत बार प्रश्न आता है मार्स गैस का सूत्र लिखिए CH4। ये नाम से भी सूत्र आ सकते हैं, सूत्र देकर नाम पूछ सकते हैं। रूढ़ नाम बताइए, रूढ़ क्या नाम है, रूढ़ पद्धति में नाम लिखिए। ये खास तौर पर ये होता है। तो मार्स गैस हो गया नाम। मार्स गैस इसका क्यों रखा? क्योंकि यह मार्सिस नामक स्थानों पर प्राप्त हुई। मार्सी स्थानों से प्राप्त हुई। यानी मार्सी स्थान अर्थात दलदली क्षेत्र है, वहां से हमें ये गैस प्राप्त हुई CH4, तो इसलिए इसका नाम लिख दिया मार्स गैस। अब अगला उदाहरण देखते हैं। हमारा नेक्स्ट उदाहरण है जो इसका नामकरण कार्बनिक यौगिक, वो है हमारा कास्टिक स्प्रिट, यानी कास्टिक CH। दूसरा नंबर है 2 नंबर CHOOH, CH3OH। ये हमारा होगा कास्ट स्प्रिट। ये कास्ट लकड़ी के आसवन
से, भंजन आसवन से प्राप्त होता है, भंजन आसवन से। भंजन जब इसको धीमे आंच पर जलाया जाता है तो ये यौगिक प्राप्त होता है, जिसे इसका आने से कास्टिक स्प्रेट कहते हैं। CH4 कास्टिक स्प्रेट कास्ट के भंजन आसवन से प्राप्त होता है, इसका नामकरण। अब अगला जो हमारा नाम है चौथा, तीसरा नंबर, 3 नंबर हमारा HCOOH, एक ही हो गए। 4 नंबर CH3COOH, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। लाल चींटी से प्राप्त होता है। चींटी को कहते हैं फर्मिका। अब जो HCOOH, जिसे रूढ़ पद्धति में नामकरण है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों से प्राप्त होता है, लाल चींटियों को फर्मिका कहते हैं। जब लाल चींटी किसी व्यक्ति को डस लेती है तो दर्द होता है, वो फार्मिक अम्ल के कारण होता है, ये याद रखना। अब इसका नाम रूढ़ पद्धति में हो गया। अब इसका नाम क्या है रूढ़ पद्धति में? एस्टिक अम्ल, ये हो गया एस्टिक अम्ल। ये एस्टिक अम्ल, इसका नाम इसके आधार पर दिया, सिरके से प्राप्त होता है। ये सिरके को लैटिन भाषा में कहते हैं एसीटम कहते हैं लैटिन भाषा में। CH3COOH को एस्टिक अम्ल कहते हैं, जो यह यौगिक सिरके से प्राप्त होता है। इसे लैटिन भाषा में सिरके को एस्टिम कहते हैं। एस्टिम के आधार पर यह नाम रख दिया इसका। अब चौथा, 4 नंबर हो गए 4। अब 5 नंबर पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण है, ये 5-6 जितने। 5 नंबर हमारा है C ये संरचना सूत्र है, इसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल अर्थात दूध, जिसे कहते हैं लैक्टम से प्राप्त। अब जो ये लैक्टिक अम्ल है वो दूध से प्राप्त होता है। इसका जो संरचना सूत्र है ये है। इस संरचना सूत्र वाले यौगिक को कहते हैं लैक्टिक अम्ल। दूध से प्राप्त होने के कारण, इसे कारण है दूध से प्राप्त होता है। अब ये हमारा 5 नंबर। अब 6 नंबर हमें पढ़ना है, वो क्या है? अशाखित हाइड्रोकार्बन यानी बिना शाखा के। अब इसके भी 3-4 भाग है, एक भाग है, मतलब उदाहरण के तौर पर CH3 CHO2 CH2 CH3। इसमें कार्बन सभी एक ही सीधी लाइन में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन, तो भी ये एक ही लाइन में सभी कार्बन वैसे। तो ये भी ये सामान्य तौर इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऐसा होने पर इसे कहते हैं अन यानी नॉर्मल। ये नॉर्मल मोड है, सबसे लंबी श्रृंखला माने नॉर्मल। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? अनपेंटेन। पेंटेन यानी 5 होने के कारण पेंटेन लिखा है। ये कैसे नाम आया पेंटेन? ये IUPAC पद्धति में विस्तार से पढ़ लेंगे। पेंटेन नाम आ गया हमारा। अब पेंटेन नाम पढ़ लिया, सीधी श्रृंखला है, शाखित है, बिना कोई शाखा के, तो अनपेंटेन। अगर 6 कार्बन होते हैं तो अनहेक्सेन, 7 कार्बन एक श्रृंखला में होते हैं तो हेप्टेन होता, अनहेप्टेन। अब अगला उदाहरण पढ़ते हैं, जब जिसमें शाखा हो, शाखित यौगिक।
अब शाखित यौगिक भी 2-3 प्रकार के हैं। एक तो है पहला आइसो। आइसो किन यौगिकों के लिए आएगा? तो आइसो जो नाम है उसके लिए एक सूत्र है, मतलब जिस यौगिकों में ऐसी संरचना पाई जाती है वो आइसो यौगिक हो गए। आइसो आइसो ऐसी संरचना जिस यौगिक में होंगी उस यौगिक को आइसो कहेंगे। आइसो 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 उदाहरण देते हैं CH2 CH3। इसमें ये आ गया, ये आगे संयोजकता पूरी हो गई, ये किसी कार्बन हाइड्रोजन से पूरी हो सकती है, तो ये हो गया आइसो। आइसो अब कहाँ कितने कार्बन है? 5 कार्बन वालों को पेंटेन कहेंगे। पेंटेन यानी आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन कहेंगे इसे। अब अगला ये ऐसा इसका सूत्र है, जैसे जनरल आइसो नाम आ जाए तो उस यौगिक में ऐसा सूत्र मिलेगी, ऐसी संरचना मिलेगी जिससे उस यौगिक की पहचान कर सकते हैं। अब है एक अगला, जब किसी यौगिक में ऐसी संरचना हो CH3 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 CH2 CH, ये संरचना होगी तो उसे कहेंगे नियो। NEO नियो यानी नियो नियो। ऐसी श्रृंखला, ऐसी संरचना होगी, 3 एक कार्बन है उससे 3 मेथिल समूह होंगे और एक CHO2 समूह होगा। इसकी अगली संरचना या तो कार्बन हाइड्रोजन से पूरी होगी या कार्बन से। अब एक उदाहरण देते हैं, ये कार्बन है CH2 CH3 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 CH3। अब इसमें आप देख सकते हैं ये आ गया, इसको 2 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, तो ये संरचना बन गई इसमें सेम, तो ये हो गई नियो। नियो अब कितने कार्बन है? 5, तो पेंट एन नियो पेंटेन। अब हमने सूत्र दे रखा है, सूत्र दिया है हमें तो हम उसका नामकरण लिख दिया, नाम कर दिया, संरचना सूत्र दी। लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में नाम देकर सूत्र पूछ लेता है, संरचना सूत्र लिखिए, है तो हमें संरचना सूत्र भी आना चाहिए कि नियो पेंटेन नियो हेक्सेन। तो मान लीजिए आपको अनब्यूटेन दे दिया, अनब्यूटेन, अनब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखिए। ब्यूटेन का अर्थ है 4 कार्बन, 4 कार्बन। अन का अर्थ है नॉर्मल, एक ही श्रृंखला में 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लिखे हमने, 1 2 3 4। हर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस कार्बन की 1 हो गई 3 हाइड्रोजन से पूरी होगी, 3 हाइड्रोजन लगा ली। इस कार्बन की 1 2 तो 2 रही, वो हाइड्रोजन से पूरी। इस कार्बन की भी 1 पूरी हो गई, 2 तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 ही पूरी हुई, 3 हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा अनब्यूटेन। अनब्यूटेन के अतिरिक्त हमारा पेंटेन होता तो 1 कार्बन और आ जाता, यहाँ पर 2 कर CH3। अनपेंटेन की जगह हेक्सेन होता तो ये 1 कार्बन और बढ़ जाता। हेप्टेन होता 7 कार्बन हो जाते। ऑक्टेन होता 8 कार्बन होते। ये आगे IUPAC पद्धति में पढ़ेंगे विस्तार से। अब हमें कह दिया आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का सूत्र लिखिए। तो आइसो के लिए हमने पढ़ा था CH3 CH3, ये इसका संरचना सूत्र होता है। अब ब्यूटेन के लिए लिखना है तो ये संरचना सूत्र तो लिखना ही पड़ेगा। आइसो हो गया। अब ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4, तो इसमें 3 कार्बन हो गए, तो ये संयोजकता कौन पूरी करेगा?
कार्बन पहले, कार्बन पूरी करनी। अब इस कार्बन के कितनी होगी, 1 2 3 1 4, चार, इसकी सूचकता 4 होगी। इसकी कितनी, 1 पूरी हुई तो 3 पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब अगला नाम है नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन नाम लिखना है। अब नियो का क्या संरचना सूत्र है, नियो की जो संरचना है हम लिख देते हैं पहले। ये हमने नियो की लिख दी, ये संरचना सूत्र, ये एक संयोजकता खाली है। अब हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये संयोजकता कौन पूरी करेगा, कार्बन। और इस कार्बन की पूरी है, इस कार्बन की कितनी रह गई, 1 3 रह गई, 3 आ जाएगा। ये नियोहेक्सेन। हेप्टेन होता है यहाँ पर, हेप्टेन, तो कितने कार्बन होते हैं, 7। तो इस कार्बन की एक संयोजकता पहले कार्बन पूरी करता। अब इस कार्बन की कितनी हो गई, 2 खाली है तो 2 हाइड्रोजन, और इसकी 3, बाहर वाले की हमेशा ही 3 हाइड्रोजन आएंगे संयोजकता पूरी करने के लिए। तो इस प्रकार हम नामकरण के यौगिकों के नाम देने के आधार पर उनके संरचना सूत्र देख सकते हैं कर सकते हैं। और अगले भाग में हम व्युत्पन्न पद्धति से नामकरण पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।